नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिसीज़ का कैसे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करना है। पार्किंसंस डिसीज़ में हम देखते हैं कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बोटेनियस डिफॉर्मिटी आ जाती है हाथों में, उंगलियों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का जो हाथ है वो पूरी तरीके से जकड़ चुका है। जकड़ने के साथ आपके उंगलियों में हमें डिफॉर्मिटीज़ भी दिखने लग गई है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम बता रहे हैं कि अब ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी तो हो चुकी है और हड्डियां भी थोड़ी सी मुड़ चुकी हैं, तो अब इसको मूवमेंट कैसे करवाना है, इसको सीधा कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग अगर थंब का मूवमेंट करवाएं तो जो जॉइंट होता है, जॉइंट के ऊपर वाली हड्डी जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल बोन, और जॉइंट के नीचे वाली हड्डी को हम डिस्टल बोन कहते हैं। जब भी हमें मूवमेंट करवाना है किसी भी जॉइंट का, प्रॉक्सिमल बोन को हमें फिक्स कर देना है, डिस्टल बोन को हमें मूव करना है। अब हम जैसे इस जॉइंट को हम लोग इंटरफेरेंजियल जॉइंट कहते हैं। प्रॉक्सिमल बोन इसमें है, ये प्रॉक्सिमल फेलेंजियल बोन, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। डिस्टल को मूव करने के लिए हमें डिस्टल को पकड़ करके इसको मूव करना है। एक बार में हमें करीब 20 से 30 रेपिटेशंस करने हैं एक जॉइंट पे। इसको आप 2 सेट्स में कर सकते हैं, 20-20 के 2 सेट या 30-30 के 2 सेट्स। उसके बाद जब आप इस वाले में आएंगे तो जब आप देख सकते हैं कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंड हो गया है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट हाइपर फ्लेक्स हो गया है, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन हो चुका है, हाइपर एक्सटेंशन हो गया है ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हाइपर फ्लेक्स्ड हो गया है। अब इसको हम लोग मूव करने के लिए, तो ये प्रॉक्सिमल बोन है और ये डिस्टल बोन है, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया प्रॉक्सिमल बोन को, और हम डिस्टल बोन को बहुत स्लोली रिदमिक मूवमेंट करेंगे। एक बार में 20 बार और 2 सेट करेंगे। 2 सेट आप सुबेरे करिए और 2 सेट शाम को करिए। इस प्रकार से आपका मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा और साथ में पेशेंट को भी अच्छे से रिकवरी मिल पाएगी, उनका हाथ मूव करने में आसानी होगी। इसी प्रकार से मैंने अभी एक बोन पर बता दिया, ऐसे ही सारी फिंगर्स का मूवमेंट आपको करवाना है। और अब जैसे मैंने जो इंडेक्स फिंगर है इसका हमने मूव करने के लिए प्रॉक्सिमल को यहाँ पे मूव किया और डिस्टल को ऐसा मूव किया, यहाँ फिक्स करके डिस्टल को मूव करेंगे। उसके बाद आप मिडिल फिंगर में आएंगे, मिडिल फिंगर को हमने यहाँ से सपोर्ट किया और आपने ऊपर से डिस्टल बोन को मूव किया। इसको करीब 20 बार मूव करेंगे और 2 सेट करेंगे, दिन में 2 बार। सेम ऐसा ही इस वाली फिंगर को अब यहाँ से आपने पकड़ लिया और प्रॉक्सिमल बोन को फिक्स करके डिस्टल को मूव किया। ये हाइपर एक्सटेंड है तो हमें फ्लेक्शन मूवमेंट करवाना है, मैक्सिमम फ्लेक्शन मूवमेंट करवाना है। अब यहाँ पे आप देखिए जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ये मेटाकार्पल बोन है, ये फेलेंजेस बोन है। इन दोनों के जॉइंट को हम लोग मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एमसीपी जॉइंट बोलते हैं। इसमें हाइपर फ्लेक्शन हो गया है, देखिए आप, ये मूवमेंट इस प्रकार से हाइपर फ्लेक्स हो गया है। नॉर्मल मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंड भी नहीं होना चाहिए ना हाइपर फ्लेक्स होना चाहिए, नॉर्मल। अब ये हाइपर फ्लेक्स हो चुका है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन ले लिया है। अब इसको दूर करने के लिए हम करीब ऐसा मूवमेंट इसको स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे इसको करीब 2 मिनट तक। देखिए ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की स्ट्रेचिंग करने के लिए हमें ऊपर से प्रेशर देना पड़ेगा, कहीं पर भी टेबल में हाथ रख के, और ये आप देखें पूरी फ्लेक्सस मसल्स और टेंडन्स में स्ट्रेच आएगा। जब तक स्ट्रेच हो रहा है तब तक पेन होगा, जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे ये वापस अपने पोजीशन में ले लिया और ये पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसको करीब 2 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे और दिन में 2 बार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट कर रहे हैं। रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट करने के लिए प्रॉक्सिमल जो बोन है वो हमारा रेडियस और अल्ना है, डिस्टल जॉइंट्स हमारा मेटाकार्पो जॉइंट और सीएमसी जॉइंट्स हैं, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। अब इसको मूव करने के लिए हमें पूरे हाथ को पकड़ना पड़ेगा, प्रॉक्सिमल को फिक्स कर दिया, डिस्टल को मूव करने के लिए इस प्रकार से हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे रिस्ट का।
धीरे धीरे मूवमेंट करना है, पेशेंट से फीडबैक लेते रहना है कि उनको पेन तो नहीं हो रहा है। यदि पेन हो रहा है तो 2 मिनट तक होल्ड कर दीजिए, रेस्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए।